हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल में। गॉड ब्लेस यू गाइस। आई होप कि आप खुश होंगे अपने लाइफ में और अपने लाइफ की जर्नी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम आपके पार्टनर की आज की करंट फीलिंग जानेंगे गाइस, वो भी कार्ड के जरिए, ठीक है। और ये जो रीडिंग रहेगी डाउनलोड चैनल रहेगी और कार्ड के जरिए भी रहेगी, पूरी तरीके से ही और टाइमलेस रहेगी। जब भी आप इस रीडिंग तक आएंगे उसी समय आपसे एक्यूरेट 100% मैच होगा। जितना मैच होगा, रेजोनेट होगा, उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा, क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग, ठीक है। लाइक करके एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में राधे राधे या फिर अपने इष्ट को ग्रेटिट्यूड कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए नया आया है तो। मन ही मन अपनी पर्सन का नाम 2-3 बार मन में लीजिए, उनकी तरफ फोकस कीजिए। देखते हैं कि क्या रहेगी आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, ठीक है। आपको लेकर क्या होने वाली है दिन भर की, देख लेते हैं। मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग तक आए हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग आज दिन भर की मेरे व्यूअर्स के लिए क्या होने वाली है, क्या रहेगी सिचुएशन। ओके, न्यू बिगिनिंग की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज लग रही है गाइस, कार्ड देखकर। एक हिम्मत, एक करेज भी दिख रहा है, स्ट्रेंथ। ओके, फोकस जो है वो आपकी तरफ ही होने वाला है उनका। और एक पावर जो है ना, पैशन, पावर, करेज, वो उनके अंदर आज होने वाला है। ओके, और वो डेफिनेटली आज चाहेंगे कि नए सिरे से स्टार्ट करना इस रिश्ते को। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, यानी बहुत सारे रास्ते भी अब मिलेंगे ऐसा लगता है। ट्रस्ट इन लाइफ यानी जीवन के लिए जो ट्रस्ट, एक विश्वास खत्म हो गया था ना, वो बढ़ता नज़र आ रहा है मुझे। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आध्यात्मिक थोड़ा होते हुए लग रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं। और उनका ना जो ट्रस्ट है ना, जो खत्म हो गया था लाइफ यानी ज़िंदगी के लिए, आपसे लेकर आपसे लव यानी कि प्यार के लिए, जो भी कि सब, अब कोई रास्ता भी उनको नज़र नहीं आ रहा था। तो अब वो ना ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं, यानी कि ब्लाइंड विश्वास, फेथ के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स पर उनको भरोसा है बहुत ज़्यादा, उनको भगवान पर विश्वास है। और यही चीज़ उनको वो सब कुछ देगी जो वो चाह रहे हैं। गिविंग रिसीविंग मोड में आ रहे हैं गाइस, वाओ। और आज के दिन पर वो डेफिनेटली बैलेंस चाहेंगे इस रिश्ते में, क्लियरिटी चाहते हैं, फेयरनेस के साथ वो अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कुछ गिफ्ट है जो वो आपको देना चाहते हैं प्रेजेंट में, प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस, ये मुझे आता हुआ लगता है। गिविंग रिसीविंग मोड में है एकदम, म्यूचुअल लव चाहिए इनको। और क्या होने वाला है, कहीं ना कहीं इन्होंने पास्ट में ना जो इनबैलेंस किया है, या अभी ये काफी टाइम से इनबैलेंस चल रहे थे, ठीक है। और अल्कोहलिज्म यहाँ पर ऐसा लगता है कि किसी चीज़ को लेकर ये एडिक्टेड भी थे। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर एक एडिक्शन होता है ना, कि मतलब उसके बिना फिर कुछ काम ही नहीं चलता, जैसे कि है ना, कुछ भी हो सकता है। बट अगर देखा जाए तो यहाँ पर ड्रिंक वगैरह भी हो सकता है, कुछ ऐसा नशीला पदार्थ जो कि उनको इनबैलेंस करके रख दिया था बिल्कुल से, ठीक है। इस चीज का वो सेवन कर रहे थे ऐसा लगता है, लेकिन अब जो है ना वो बैलेंस में आते हुए लग रहे हैं। okay. टू ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। तो यहाँ पर लव, पार्टनरशिप, म्यूचुअल अट्रैक्शन जो है म्यूचुअल होने वाला है, वाह। तो इसका मतलब है कि आप अपने पार्टनर के लिए वही अट्रैक्शन, वही फीलिंग, प्यार जो है वो महसूस करेंगे आज, ठीक है। और यही सेम वो भी महसूस करेंगे, एक बहुत ज़्यादा खिंचाव, प्यार आपके साथ वो महसूस करने वाले हैं आज के दिन में। बहुत संभावना है कि एक प्रपोजल मिल जाए आपको उनकी साइड से, मैरिज ये चाहते हैं आपके साथ, इस कनेक्शन में वो मैरिज चाहेंगे, प्रपोजल चाहेंगे, ठीक है।
इस रिश्ते को डेफिनेटली वो चाहेंगे आगे ले जाना। और बताइए भगवान जी। प्रोग्रेस का मैंने बात किया था, प्रोग्रेस है। काफ़ी टाइम से जैसे वेटिंग जोन चल रहा था, वेट कर रहे हैं, तो मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पर लग रहा है कि मूव करते हुए लगेगा कुछ। खुद पे और ईश्वर पर अगर विश्वास है तो सारे बंद रास्ते खुलेंगे, डोर ओपन होने वाला है यहाँ पर, वैल्यू बढ़ने वाली है। ठीक है। फिर भी देखिए बहुत लोगों को थोड़ा सावधान भी रहना चाहिए, क्योंकि अगर ब्लॉकेज है आप में, आप स्पिरिचुअल जर्नी में है और डिवाइन कनेक्शन है, हो सकता है ये पार्टनर आपको, देखिए पास्ट में तो धोखा दिए होंगे, ठीक है, चीट किए होंगे आपसे, बिट्रे किए होंगे, लेकिन अब तो मतलब जो कार्ड जो आया बहुत ही अच्छा आया, लेकिन हो सकता है कि कुछ के साथ फिर से ऐसा ना हो जाए। इस बात के लिए आपको क्या करना है, खुद को प्रिपेयर रखना। आप इतना आपको मजबूत खुद को बना लेना है कि किसी के आने और जाने से आपको अपनी लाइफ में बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ने देना है। ठीक है। हालांकि आज के दिन पर ऐसा ये भी लगता है कि इन्होंने जो फ्रॉड टाइप का कुछ किया है आपके साथ, हो सकता है डिसेप्शन है यहाँ पर, धोखा किया है, जो उसको लेकर भी ये सोचने वाले हैं, और इसी वजह से इनका स्ट्रेंथ जो है ना, जो हिम्मत, वो इनको नहीं आ पाता है कि कैसे ये अब आगे बढ़े, क्योंकि जहाँ पर इनको गिविंग रिसीविंग मोड में प्यार का आदान प्रदान करना चाहिए था, लेन देन, वहाँ पर इन्होंने सिर्फ एक तरफा ही किसी ऑप्शन के थ्रू किसी एक ही ऑप्शन को इन्होंने चुना और आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया इन्होंने पास्ट में। ठीक है। ये सब चीज़ सोचते हैं और आज के दिन पर ये डेफिनेटली सोचने वाले हैं। अब ये जो इंतज़ार कर रहे हैं तो उसके लिए भी क्या है, गो विद द फ्लो, मतलब कि ठीक है जैसा चल रहा है, ये आज के दिन पर ऐसा भी कुछ है कि ठीक है जैसा चल रहा है वैसा चलते रहे, क्योंकि विश्वास यहाँ पर बहुत ज़्यादा गेन होता हुआ मुझे लग रहा है कि विश्वास बहुत बड़ा ईश्वर के प्रति, और आपके साथ जो एक प्यार है, जो म्यूचुअल लव है, उसको लेकर इनके मन में जो है ना ट्रस्ट, ठीक है, वो बड़ा है यहाँ पर। तो इसी वजह से ये जो इंतज़ार भी है ना, तो वो कर रहे हैं, या जो भी आगे होने को उसके लिए भी वो रेडी हैं। ठीक है। इनको आज के दिन पर ये भी लगेगा कि इन्होंने एक संतुलन, बैलेंस नहीं बनाया, डिवाइनली कनेक्शन महसूस करेंगे, पास्ट लाइफ कनेक्शन महसूस करेंगे, यूनिवर्स का एक प्यारा तोहफा, अनमोल गिफ्ट है आप, ये महसूस करेंगे, जिसको इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, खराब कर दिया। ठीक है। इन्होंने बैलेंस नहीं किया इस रिश्ते पर, और इस वजह से ये किसी नशीली पदार्थ वगैरह का भी सेवन करने लगे थे। इनको जब लगा कि इनसे गलती हो गई है, और या आपको बुलाने के लिए, ठीक है, बहुत कोशिश इन्होंने की है, या हो सकता है आज की डेट पर ये ऐसा करे भी, ये भी हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि आज आप इनको बहुत ज़्यादा याद आने वाले हैं, और दोनों तरफ से लग रहा है, मुझे तो म्यूचुअल लग रहा है कि आपका भी कुछ ऐसे ही रहेगा, आप भी बहुत इनके प्रति प्यार जो है वो महसूस करने वाले हैं। ठीक है। और बताइए परमात्मा। एक बहुत चैलेंजिंग लग रहा है आपके साथ ये रिश्ता उनको, इतना आसान नहीं रहा है, बहुत टफ है कि फिर से वो आपका वही जो ट्रस्ट है वो पा सकें, वही प्यार आप उनको दे सकें, वही कॉम्पेशन, प्रोटेक्शन फिर से, मतलब वो आपकी लाइफ को मेंटेन कर सके, कंट्रोल कर रहे थे, होल्ड कर रहे थे, वो कर सकें वो फिर से, ये अब आप शायद उनको मौका इस तरीके का ना दें, ये भी वो सोचने वाले हैं, क्योंकि अब आप स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ, आप खुद के लिए स्टैंड लेने लगे हैं। कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं कि हर चीज़ के लिए अब आपको किसी की ज़रूरत है नहीं, आप अपना हर चीज़ खुद कर ले रहे हैं, आप स्टैंड लेने लगे हैं हर एक चीज़ के लिए। तो इसलिए अब उनको ऐसा लग रहा है कि ये सारा कुछ जो है, अब जो भी वो चाह रहे हैं, या पास्ट जैसा ही कुछ अब उनको मिले आपकी तरफ से, तो ये बहुत चैलेंज अब उनको टफ लगता है। ठीक है। और देखते हैं। आज के दिन वो बहुत टूटेंगे भी, बहुत ही पेनफुल उनको लगेगा, ऐसा लगेगा कि जैसे कि सब कुछ ख़त्म हो गया, एंड हो गया है, पेनफुल
ये बहुत तकलीफ़ देगा कि मतलब कि देखिए, दिन भर की करंट्स एनर्जी है तो इस तरीके से निकल कर आ रही है कि जैसे ही शाम होते होते उनको जैसे कि दिन का एंड होगा, शाम होते होते फिर रात होते होते ये दिन जो एंड होगा तो ये बहुत तकलीफ़ भरा रहेगा, ठीक है। उनको लगेगा कि उन्होंने जो धोखा किया उससे उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ है। ये खुद को फेलियर महसूस करेंगे कि ये फेल हो चुके हैं, ये नहीं कर सकते कुछ, ठीक है। इन्होंने जो धोखा दिया, कोलैप्स किया, उसका ही तकलीफ़ अब ये भुगत रहे हैं, ये महसूस करेंगे कि इन्होंने जो किया उसी का कर्मा जो है अब इनको मिल रहा है और ये चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली है। लेकिन ठीक है, एक और कार्ड लेते हैं। लेकिन ये जो टाइम है बहुत समय तक नहीं रहेगा, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये टाइम जो है चेंज हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ कह सकते हैं कि दिन की जो शुरुआत है वो एक बहुत फेथ और विश्वास के साथ स्टार्ट होगा। गो विद द फ्लो कि एक बहुत ही यानी कि ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। एक स्ट्रेंथ भी उनके अंदर आएगा और कहीं ना कहीं वो गिविंग और रिसीविंग मोड में भी रहेंगे। लेकिन फिर कुछ चीज़ें जो है पास्ट की वो उनके माइंड में आने लगेगी धीरे धीरे। जैसे दिन निकलता जाएगा उनको लगेगा कि उन्होंने सही समय पर बैलेंस नहीं किया और पास्ट लाइफ कनेक्शन वो महसूस करेंगे कि डिवाइन कनेक्शन था, गॉड गिफ्ट थे आप उनके लिए, जिसको उन्होंने समय रहते कीमत नहीं की, उन्होंने खो दिया, उन्होंने आपको धोखा दिया। और अब ये चीज़ें जो हैं उनको लगेगा कि चाहे वो जितना भी इंतज़ार करें, ये उसके अलावा अगर ये स्ट्रेंथ भी इकट्ठी करते हैं, कुछ करने की कोशिश भी करते हैं, तो भी उनको लग रहा है कि ये बहुत टफ़ चैलेंज अब हो गया है, क्योंकि अब आप स्टैंड लेने लगे हैं। ये सारा कुछ इनके माइंड में चलेगा कि अब शायद आप पहले जैसे कुछ भी इनको जो चाहेंगे वो नहीं मिलने वाला आपके साइड से, ओके। और ये सब सोच सोच के इनको जो है बहुत पेन होगा, ये पेनफुल सिचुएशन में चले जाएंगे। लेकिन फिर एक टाइम जो है ऐसा नहीं है कि सेम यही चलेगा, फिर नेक्स्ट डे जो है ना ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये एनर्जीज है जो आज की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट डे गुड लक, कर्मा, लाइफ साइकिल, डेस्टिनी, टर्निंग पॉइंट, चेंज, इवेंचुअल फेट, अप्स एंड डाउन, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि अप्स एंड डाउन तो लगे ही रहते हैं, क्योंकि कर्मा जो है वो भी सब क्लियर हो रहा है, तो इस वजह से भी, और कर्मा ही भुगत रहे हैं तो वो सब कुछ भी है। लेकिन ये बहुत समय तक नहीं रहेगा। उनके अंदर ये जैसे ही कर्मा ये धीरे धीरे क्लियर होता है, उनके अंदर एक मैच्योरिटी आने लगेगा, एक लीडरशिप क्वालिटी आएगा, और वो चाहेंगे कि एक अधिकार जो है वो आपसे खोते जा रहे हैं, या आपको उन्होंने अधिकार जो है, आपका हक जो है वो नहीं दिया है, तो वो उस पर फोकस करेंगे और आपको कहीं ना कहीं वो सब कुछ देने का कोशिश करेंगे, या उस चीज़ के लिए वो खुद को प्रिपेयर करेंगे। क्योंकि कर्मा जब भुगतते हैं, या कोई कार्मिक साइकिल उनकी लाइफ में अगर चल रहा होगा जिसका एंड भी होने को है, या फिर उन्होंने जो आपके साथ किया है या और किसी के साथ भी उसका अगर वो कर्मा भुगत रहे हैं, तो ऐसा है कि बताया जा रहा है कि समय एक टाइम बाद चेंज होगा, और जो आपके पार्टनर हैं वो नेचुरली जो उनका बॉर्न हुआ है वो लीडर क्वालिटी के ही हैं, यानी कि लीडरशिप उनके अंदर भरा हुआ है, कॉन्फिडेंट है वो। लेकिन इन सब के चलते वो क्या हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में जब सारी चीज़ें क्लियर होगी तो वो एक नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी में ज़रूर आएंगे, और आपके लिए वो एक करेज, स्ट्रेंथ जो है वो भी ज़रूर इस रिश्ते में लेकर आएंगे, जो कि अभी वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं कि क्या उनको याद आने वाला है आज के दिन पर, क्या कुछ है जो वो आपको लेकर याद करने वाले हैं। ये परमात्मा है जो डिवाइन भगवान जी, यू एस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट माई लिमिटेशन। तो बहुत कुछ बाउंड्रीज ये हमेशा से लगाते आए हैं, सीमाएँ इन्होंने हमेशा से बताई है कि मतलब कि जब भी आप इनसे बात किए हैं या इनसे जो भी चीज़ चाहें, तो ये बहुत ज़्यादा
अपने साइड से बताते रहे हैं कि मैं इतने समय बाद करूँगी, या मैं ये नहीं कर सकती, या ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये सही है, पूरी तरीके से ही या फिर कनेक्शन को भी ख़त्म कर देना, यानी जो भी कहना, फिर भी आप उनको एक्सेप्ट करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ों को ये याद करेंगे आज के दिन पर कि कितना कुछ उन्होंने किया आपके साथ, फिर भी आप उनका रिस्पेक्ट ही किए हैं और एक्सेप्ट किए हैं उन चीज़ों को। ओके, और देखते हैं। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो भले ही वो बहुत लोगों के साथ हों, चाहे जितने लोग उनके साथ हों, आपसे बेस्ट कोई नहीं है। अगर वो अपने फ्रेंड्स के लिए भी आपको छोड़कर गए थे, या फिर जो भी उनको अपने लाइफ में बेस्ट लगा था आपके अलावा, तो वहाँ पर अब उनको समझ में आ गया है कि कोई बेस्ट नहीं है आपके अलावा। आप तो उनके बेस्ट फ्रेंड भी हैं, सबसे बेस्ट हैं आप, ठीक है। एक बेस्ट फ्रेंड की तरह आपने उनकी हमेशा से हेल्प भी की है। ये चीज़ को भी आज वो लेकर याद करेंगे। आपने जो इस रिश्ते में समर्पण जो दिखाया है ना, डेडिकेशन, उस चीज़ को भी वो याद करने वाले हैं कि देखिए यहाँ पर कार्ड, यू आर डेडिकेटेड इन आवर रिलेशनशिप। तो जिस तरीके से आपने आप दोनों की रिलेशनशिप में समर्पण जो दिखाया है, डेडिकेशन, उस चीज़ को ये याद करेंगे कि उन्होंने क्या किया। आपने तो अपने तरफ से पूर्ण समर्पण दिया था, आपने तो निस्वार्थ भाव से प्रेम किया था, आपने तो सच्चा प्रेम किया था, पर उन्होंने क्या किया। तो ये चीज़ को याद करने वाले हैं। ओके, और देखते हैं। तो आपने तो मतलब प्यार की एक सीमाएं जो है, मतलब ये कह सकते हैं कि प्रेम में, यानी कि आप इतने ज़्यादा अंधे हो गए थे कि आप कुछ ऐसी चीज़ें भी की हैं जो बहुत ही मूर्खतापूर्ण रही है। आप जैसे कि एक पागलपन के हद तक उन्हें प्रेम किए हैं। आपने कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आया था जब आप ऐसा मतलब दिखाए हैं, या ऐसा कुछ उन्होंने देखा है कि उनको लगा है कि आप उनके प्यार में बिल्कुल पागल हैं, और बिल्कुल आप मूर्ख, एक बेवकूफ़ लग रहे थे उनको उस समय, क्योंकि प्रेम में और पागल इंसान बिल्कुल मूर्ख ही लगता है। तो वो ये चीज़ को भी याद करने वाले हैं कि कितना आप उनसे प्रेम करते थे, कि आप उनके लिए क्रेज़ी एंड डॉर्की थे, ठीक है, कितना क्रेज़ी थे आप उनके लिए, वो ये याद करेंगे कि कुछ भी आप उनके लिए करने को तैयार हो रहते थे। जितना भी वो स्पेस चाहें उतना आपने स्पेस भी दिया है उनको, इनफ स्पेस जितना भी। और अभी भी अगर उनको स्पेस की ज़रूरत है तो वो कहना चाह रहे हैं कि यू गिव मी इनफ स्पेस, कि आप उन्हें कुछ थोड़ा समय दें और स्पेस दें, ठीक है। लेकिन पास्ट में भी अगर वो याद करेंगे चूँकि, तो ये सोचेंगे कि जितना भी उन्होंने स्पेस लिया है, आपने दिया है, जो भी लिमिटेशन उन्होंने लगाए हैं उनका आपने एक्सेप्ट और रिस्पेक्ट किया है, हमेशा डेडिकेशन आपने इस रिश्ते में दिखाया है। तो ये सब कुछ वो याद करेंगे आज की डेट पर। यू मेक मी अ पॉजिटिव पर्सन। तो आपने उनको एक पॉजिटिव इंसान बना दिया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट्स रखते थे, निगेटिव सोचते थे, हर चीज़ में उनका ना 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 ही रहता था। चाहे आप उनको जितना समझाएं, जितना बोले, उनके अंदर एक डर, एक फियर होता था और वो सीधा ही ना बोलते थे। लेकिन जब से आप उनके लाइफ में आए और आप अभी उनसे दूर हैं, बात आपका नहीं हो पा रहा है, अगर आप सेपरेट हैं, तो वो धीरे धीरे समझ रहे हैं कि मतलब आपका उनकी लाइफ में होना कितना मायने रख रहा था। जब आप उनकी लाइफ में थे तो वो बहुत पॉजिटिव रह रहे थे, जब से आप गए हैं उनका पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि आसपास के जो लोग हैं या जो भी सिचुएशन बनता है वो सिर्फ़ और सिर्फ उनको निगेटिव ही करता है। लेकिन फिर भी उन्होंने सीखा है कि किस तरीके से एक पॉजिटिव किस तरीके से पॉजिटिव रहा जा सकता है। ये अगर कुछ वो सीखे हैं या जाने हैं तो उसका श्रेय वो आपको देना चाहते हैं कि आपने उनको एक पॉजिटिव पर्सन बनाया, कि अब जाके वो कोई चीज़ को लेकर यानी इतना सोच पा रहे हैं कि नहीं, उन्होंने जो किया वो गलत है, या अब उनको कुछ चीज़ें जो है वो अच्छी करनी चाहिए। जो आप कह रहे थे वो सच था, वो सही था,
और वो बहुत ज़्यादा निगेटिव थे, और आपने कहीं ना कहीं उनके लाइफ में एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट जो है वो छोड़ा है। कहीं ना कहीं आपने उनको एक स्पिरिचुअल पर्सन भी बना दिया है, बहुत चेंज किया है आपने, कहीं ना कहीं उनको बदला तो है, ठीक है। और धीरे धीरे वो मतलब बदल भी रहे हैं, बहुत लेसन ले रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं वो आपसे। ये सब चीज़ को वो लेकर आज सोचने वाले हैं। तो ये थी गाइस रीडिंग, आई होप कि काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, रेजोनेट हुई होगी। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा जिन्हें ज़रूरत है, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरीके के वीडियो जो है आप तक पहुंचते रहें, नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।